हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं और सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अफसाना एक शाम को शुरू होता है और दूसरी शाम को खत्म हो जाता है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है बेजुका, दूसरे ऑप्शन में है खोल दो, तीसरे ऑप्शन में है नया कानून और चौथे ऑप्शन में है कफन। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कफन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि बिजुका जो है किसका अफसाना है, इसी के साथ साथ में खोल दो किसका अफसाना है, नया कानून किसका अफसाना है और इसी के साथ साथ में कफन किसका अफसाना है। तो सबसे पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, बिजुका ये जो अफसाना है ये नोट कर लीजिएगा, ये है सुरेंद्र प्रकाश का। किसका है ये? सुरेंद्र प्रकाश का, नोट कर लीजिएगा। खोल दो किसका अफसाना है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, सादत हसन मंटू का। किसका अफसाना है? मंटू का। नया कानून भी किसका है? मंटू का ही, नोट कर लीजिएगा। कफन किसका अफसाना है? तो नोट कर लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। जरूर आप याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात भी हम लोग कर लेते हैं, याद रखिएगा। 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुकनुद्दीन खोरशाह किस नॉवेल का किरदार है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है फसाने आजाद, दूसरे ऑप्शन में है आग का दरिया, तीसरे ऑप्शन में है फिरदौसे बरी और फोर्थ ऑप्शन में है इब्नुल वक्त। तो आप सब मुझे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फिरदौसे बरी। नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फिरदौसे बरी। अब यहाँ पे देखेंगे फसाने आजाद जो है ये किसका नॉवेल है और साथ ही साथ में ये नॉवेल कब अमल में आया, और इसी के साथ साथ में आग का दरिया किसका नॉवेल है, फिरदौसे बरी किसका नॉवेल है, इब्नुल वक्त किसका नॉवेल है और इनकी सनी इशात भी साथ में आप मुझे बतलाएंगे। इससे भी कई क्वेश्चन आपके सनी इशात का भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपका आएगा तो वो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं फसाने आजाद। फसाने आजाद जो इसकी इशात अमल में आई है, याद रखेंगे 1880 ईस्वी में, और ये किसका है, ये किसका नॉवेल है? तो मालूम होना चाहिए पंडित रतननाथ सरशार। किसका नॉवेल है? पंडित रतननाथ सरशार का ये नॉवेल है, याद रखिएगा। आग का दरिया किसका नॉवेल है? इसके इशात वाले में ही सबसे पहले नोट कर लीजिएगा 1959 में, याद रखेंगे। और ये किसका नॉवेल है? तो मालूम होना चाहिए कुर्रतुलैन हैदर का ये नॉवेल है, नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुलैन हैदर का नॉवेल है। फिरदौसे बरी जो है इसकी इशात कब अमल में आई है? तो फिरदौसे बरी की जो इशात अमल में आई है आप नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में। और फिरदौसे बरी किसका नॉवेल है? तो मालूम होना चाहिए अब्दुल हलीम शरर का। अब हमारे पास में इब्नुल वक्त, इब्नुल वक्त की इशात कब अमल में आई है? तो याद रखेंगे 1888 ईस्वी में। और ये किसका नॉवेल है? डिप्टी नजीर अहमद का ये नॉवेल है, याद रखेंगे। चलिए सारे फैक्ट अब आपको क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तबकातुश शुअरा किसका तज़किरा है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, मीर हसन का तज़किरा है या फिर शयुफ्ता का है या फिर मुसहफी का है या फिर कुदरतुल्लाह शौक का है। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कुदरतुल्लाह शौक। अब आप मुझे बताइएगा मीर हसन के तज़किरे का नाम क्या है, शयुफ्ता के तज़किरे का नाम क्या है और इसी के साथ साथ में मुसहफी के तज़किरों के नाम क्या है। ये भी चीज एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, मीर हसन के तज़किरे का नाम है तज़किरा शुअराए उर्दू। नोट कर लीजिएगा, तज़किरा शुअराए उर्दू, ये मीर हसन का तज़किरा है, इसे आप नोट कर लेंगे। शयुफ्ता का जो तज़किरा है वो है गुलशने बेखार। नोट कर लीजिएगा, गुलशने बेखार जो है ये शयुफ्ता का तज़किरा है।
मुसहफी का 3 तज़किरे इनके याद रखेंगे। अक़द सुरैया, एक तज़किरे का नाम है अक़द सुरैया। एक और तज़किरा आपका है रियाजुल फुसहा, रियाजुल फुसहा, और एक और तज़किरा आपका है तज़किरे हिंदी। तो ये 3 आपके अहम तज़किरे हैं, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फजर होते जो गई आज मेरी आंख झपक किसका कसीदा है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है ज़ौक़, दूसरे ऑप्शन में है सौदा, तीसरे में है गालिब और चौथे ऑप्शन में है मोमिन। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। नोट कर लीजिएगा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो है का ये कसीदा है। सौदा के ताल्लुक से याद रखेंगे, सौदा की जो पैदाइश हुई है वो इंपॉर्टेंट है 1712 ईस्वी में, याद रखेंगे दिल्ली में आपकी पैदाइश, यानी जय पैदाइश दिल्ली है, और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को भी जहन में आप रखेंगे। अब देखिए रिवीजन के तौर पे आप ज़ौक़ की भी सने विलादत सने वफात बतला सकते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ऐसे ही गालिब की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये भी आप कमेंट में आंसर मेंशन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में मोमिन की भी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इसे भी आप बतला सकते हैं। सभी चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार हम क्लास में इनको डिस्कस भी करते हैं, इसलिए आपसे कभी कभी पूछते भी हैं कि आप इनको जवाब देने की कोशिश करें कि चीजें आपको लर्न हो रही है या फिर नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये किसका कौल है? पहले ऑप्शन में आपके सामने फिराक गोरखपुरी, दूसरे ऑप्शन में रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरे ऑप्शन में है मीर तकी मीर और चौथे ऑप्शन में है गालिब। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का नाम क्या, रघुपति सहाय, याद रखेंगे। आपके वालिद का नाम गोरख प्रसाद। आपकी अगर हम पैदाइश के ताल्लुक से बात करें तो याद रखिएगा 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए आप मुझे बताएंगे फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक से कि आपकी खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। पहली चीज आप मुझे ये बताएंगे, और इसी के साथ साथ में आपकी बहुत ही अहम रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है। तो पहली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं, आपकी खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो वो है मन आनम, नोट कर लीजिएगा। और आपके रुबाइयात का मजमुआ जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो है रूप, इसे भी आप याद रखेंगे। और उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम जो मिला है वो किसे मिला, फिराक गोरखपुरी को, उनके मजमुए कलाम गुले नगमा के लिए। किस पे मिला है, गुले नगमा के लिए मिला है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नक़ूश जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? देखिए पहला ऑप्शन है फैज, दूसरे ऑप्शन में अली सरदार जाफरी, तीसरे ऑप्शन में मखदूम मुहिउद्दीन और चौथे ऑप्शन में है सज्जाद ज़हीर। कई बार क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी सज्जाद ज़हीर। जरूर आप याद रखेंगे। फैज के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, सुलेबी मेरे दरीचे में। देखेंगे धीरे धीरे चीजें बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाएंगे, सुलेबी मेरे दरीचे में। सज्जाद ज़हीर के ताल्लुक से आप याद रखेंगे, बहुत अहम नाम है। 1905 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा। और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शऊर की रौ की तकनीक सबसे पहले किस नॉवल में इस्तेमाल हुई है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए आग का दरिया है, दूसरे ऑप्शन में उदास नस्लें हैं, तीसरे में लंदन की एक रात है और चौथे ऑप्शन में बस्ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नॉवेल है। ये नॉवेल जो है 1939 में अमल में आया है, याद रखेंगे। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल, इसमें भी शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। बस्ती किसका नॉवेल है, इंतजार हुसैन का। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मरने के दिन करीब है शायद कि ऐ हयात तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई, ये शेर नॉवल उमराव जान अदा के किस हिस्से में इस्तेमाल हुआ है?
पहले ऑप्शन में आपके सामने नॉवेल के इब्तिदाइया में, दूसरे में है नॉवेल के शुरू में, तीसरे में है नॉवेल के बीच में और चौथे में है नॉवेल के इख्तिताम पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी नॉवेल के इख्तिताम पर। आप सबको मालूम होना चाहिए कि उमराव जन्नदा मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का शाहकार नॉवेल है। इस नॉवेल की इशाअत कब अमल में आई है, तो याद रखेंगे 1899 ईस्वी में। रुस्वा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सी किताब शमसुर रहमान फारूकी की है? पूछा गया शमसुर रहमान फारूकी की है। पहले ऑप्शन में उर्दू शायरी का मिजाज, दूसरे में इस्बात और नफी, तीसरे में है अदबी तनकीद और चौथे ऑप्शन में है तनकीदी जायजी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इस्बात और नफी। तो फिर ये बताइएगा उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ है, अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है और इसी के साथ साथ में तनकीदी जायजे के मुसन्निफ कौन है? ये तीनों भी किताबें अहम हैं। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, उर्दू शायरी के मिजाज, इसके मुसन्निफ है वजीर आगा। क्या नाम है? वजीर आगा इसके मुसन्निफ है, नोट कर लीजिएगा। अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, तो नाम लिखिएगा मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन जिनका ड्रामा है ज़हाक। तनकीदी जायजे किसकी तसनीफ है, तो आपको मालूम होना चाहिए सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन की ये तसनीफ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉवेल की जगह वहां होती है जहां तारीख सफ़े सादा होते हैं, यह कौल किसका है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है अहसन फारूकी, दूसरे में है अली अब्बास हुसैनी, तीसरे में है सुहेल बुखारी और चौथे ऑप्शन में है यूसुफ मसर्रत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अली अब्बास हुसैनी। आपकी एक बहुत अहम तसनीफ याद रखेंगे, उर्दू नॉवेल की तारीख व तनकीद। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, उर्दू नॉवेल की तारीख व तनकीद किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा अली अब्बास हुसैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऐवान गजल में जिलानी बानो ने किस शहर की तहजीब की अक्कासी की है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है लखनऊ, दूसरे ऑप्शन में हैदराबाद, तीसरे में है रामपुर और चौथे ऑप्शन में है भोपाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हैदराबाद, याद रखेंगे। जिलानी बानो का जो पहला अफसाना है वो है मोम की मरियम, इसे भी आप याद रखेंगे। जिलानी बानो के पहले अफसाने का नाम क्या है, तो वो है मोम की मरियम। और आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है रोशनी के मीनार, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। रोशनी के मीनार जो है आपका पहला अफसानी मजमुआ है। रोशनी की रफ्तार किसका है, तो ये किसका अफसानी मजमुआ है, जवाब कमेंट में कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मतनी तनकीद किसकी किताब है? पहले ऑप्शन में है काजी अब्दुल वदूद, दूसरे में खलीक अंजुम, तीसरे में है रशीद हसन खान और चौथे ऑप्शन में है कलीमुद्दीन अहमद। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी खलीक अंजुम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है स्पिंगारन, दूसरे में है वॉल्टर पीटर, तीसरे में है टी.एस. एलियट और चौथे ऑप्शन में है ऑस्कर वाइल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गजल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज है, ये किसका कौल है? पहले ऑप्शन में है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे में रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरे में एहतशाम हुसैन और चौथे ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी। तो आप मुझे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी आपकी ऑटोबायोग्राफी है, खुद नविश्त है, जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकलाब किसका नॉवल है? इनकलाब जो है किसका नॉवल है? पहला ऑप्शन आपके सामने इंतजार हुसैन,
दूसरे ऑप्शन में कृष्णचंद्र, तीसरे में ख्वाजा अहमद अब्बास और चौथे ऑप्शन में है शौकत सिद्दीकी। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। तो आप मुझे बताइएगा ख्वाजा अहमद अब्बास की सने विलादत क्या है और इसी के साथ साथ में सने वफात क्या है। दोनों चीजें अहम है, तो नोट कर लीजिएगा। 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा, पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिराग तले किसकी तसनीफ है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरे में है मुश्ताक अहमद यूसुफी और तीसरे में है कन्हैया लाल कपूर और चौथे ऑप्शन में सज्जाद हैदर यल्दरम। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी की सने विलादत के बारे में आप मुझे बताएंगे और इसी के साथ साथ में सने वफात के बारे में, और आप मुझे बताइएगा आपके कौन से मज़ामीन हैं जो आपके निसाब में भी शामिल है। तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, याद रखिएगा 1923 ईस्वी में राजस्थान के टोंक शहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2018 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपके मज़ामीन जो निसाब में शामिल है, याद रखेंगे, जुनून लतीफ़ा और इसी के साथ साथ में घर में आना मुर्गियों का, घर में आना मुर्गियों का, ये दोनों ही मज़ामीन आपके निसाब में इंक्लूड है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जुनून लतीफ़ा या फिर घर में आना मुर्गियों का किसका मजमून है, तो जवाब हो जाएगा आपका मुश्ताक अहमद यूसुफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू की आखिरी किताब किसकी किताब है? पहले ऑप्शन में है रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरे में पतरस बुखारी, तीसरे में अहमद जमाल पाशा और चौथे ऑप्शन में कन्हैया लाल कपूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। पतरस बुखारी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पतरस बुखारी की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे, 1898 ईस्वी में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने जो है, अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका कौल है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे ऑप्शन में एहतशाम हुसैन, तीसरे में रशीद अहमद सिद्दीकी और चौथे ऑप्शन में आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अब मुझे बताइएगा अकबर इलाहाबादी, जिनका नाम है अकबर हुसैन, आपकी जो पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1846 ईस्वी में इलाहाबाद, जिसका मौजूदा नाम है प्रयागराज, पैदाइश हुई है आपकी और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आंख खुली देखा अपना ही गिरेबां था, ये शेर किसका है? पहले ऑप्शन में आपके सामने जिगर मुरादाबादी, दूसरे में फिराक गोरखपुरी, तीसरे में असगर गोंडवी है, चौथे ऑप्शन में फानी बदायूनी है। तो आप मुझे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। चलिए जवाब दीजिएगा, असगर गोंडवी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके अहम शेरी मजमू के नाम क्या है, जल्दी से जवाब देंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा, 1884 ईस्वी में, याद रखिएगा, गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू में, याद रखेंगे, निशाते रूह बहुत अहम है और इसी के साथ साथ में सुरूदे जिंदगी, ये दो बहुत आपके अहम शेरी मजमू के नाम हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब की अजमत का राज ये कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया, ये किसका कौल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में मीर तकी मीर है, दूसरे में आला मसरूर है, तीसरे में अब्दुल रहमान बिजनौरी है और चौथे ऑप्शन में एहतशाम हुसैन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर दूसरा ऑप्शन। आल अहमद सुरूर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश का नाम क्या है, तो वो है ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है आपकी खुदनविश है, जरूर आप याद रखेंगे, इसे भी अपने जहन में आप बाकी रखिएगा।
अब इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी मैं आपसे जो आपकी गजल गो शोरा है उनमें से कुछ की सने विलादत और सने वफात आपसे पूछूंगा, उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले आप मुझे बताइएगा वली के बारे में कि वली की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे गालिब की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। गालिब के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा मोमिन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। मोमिन के साथ साथ में शाद की यानी शाद अजीमाबादी की, शाद अजीमाबादी के साथ साथ में हसरत मोहानी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में फानी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं वली के बारे में। 1668 ईस्वी में, याद रखिएगा 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में याद रखेंगे 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन के ताल्लुक से याद रखेंगे 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ। इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, सभी के नाम लिख लीजिए, अपने आप से सोचिए कि आपको याद है कि नहीं याद है, जो भी है। एक बार आप गजल को शोरा को तैयार कर लीजिए, फिर नॉवल निगारों को तैयार कर लीजिए, फिर अफसाना निगारों को, फिर तनकीद निगारों को, फिर मुहक्किकीन को, सभी को ऐसे ही तैयार करना है। चलिए शाद अजीमाबादी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो याद रखेंगे 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी, याद रखेंगे 1880-81 ईस्वी में कस्बा मुहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। फानी बदायूं के बारे में नोट कीजिएगा 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।